जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। योगी सरकार ने कहा है कि अब सुशासन को और मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि तकनीक आधारित निगरानी, शिकायत निवारण और योजनाओं की ट्रैकिंग से भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। कई विभागों में AI आधारित मॉनिटरिंग, डिजिटल रिकॉर्ड और लाइव रिपोर्टिंग को लागू किया गया है। इससे सरकारी कामकाज तेज, पारदर्शी और जनता के लिए अधिक भरोसेमंद हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले महीनों में टेक ड्रिवन सुशासन को और आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में आज सभी बीजेपी कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR प्रक्रिया की व्यक्तिगत कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को भी सक्रिय रूप से जमीन पर उतरने और मतदाता सूची सुधार कार्य को तेज करने का निर्देश दिया है। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि चुनाव से पहले कोई पात्र मतदाता छूट न जाए। सरकार चाहती है कि हर व्यक्ति का नाम सुनिश्चित रूप से सूची में दर्ज हो और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। बीजेपी संगठन और सरकार दोनों इस मिशन को प्राथमिकता से आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण खबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ODOP 2.0 ODOP 2.0 लॉन्च करने जा रही है, जिसमें पारंपरिक उद्योगों और स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल पहचान दी जाएगी। नई योजना में हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय शिल्प को आधुनिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे लाखों कारीगरों को रोजगार और बेहतर कमाई का अवसर मिलेगा। योजना में डिजाइन हब, ग्लोबल मार्केटिंग सपोर्ट और ऑनलाइन ब्रांडिंग शामिल की जा रही है। ये कार्यक्रम अगले साल बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज हैं। चलिए दोस्तों, अब सुनिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है और इस वृद्धि की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि उद्योगों को दिए गए बेहतर माहौल, सुरक्षा और सुगम अनुमति प्रणाली की वजह से बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशक राज्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर और प्रयागराज में निवेश प्रस्ताव भेजे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निवेशकों को हर स्तर पर सुविधा दी जाए और परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। यह वृद्धि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रही है और लाखों रोजगार भी सृजित होंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर नजर डालें। उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाओं को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। सभी 75 जिलों में अत्याधुनिक स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम स्थापित किया जाएगा, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और मंच मिल सके। सरकार कह रही है कि यह कदम खेल को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे एवं गलत रास्तों से दूर रखने में मदद करेगा। इन स्टेडियमों में कोचिंग, आधुनिक उपकरण और प्रतियोगिताओं की नियमित व्यवस्था की जाएगी। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल उत्तर प्रदेश को खेल के क्षेत्र में बड़ी शक्ति बना सकती है। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। SIR प्रक्रिया को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और RSS दोनों बेहद सक्रिय हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस पूरे अभियान की निगरानी कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हर पात्र मतदाता तक पहुंचने, फर्जी नाम हटाने और छूटे हुए नाम जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार चाहती है कि आगामी चुनावों में वोटर सूची पूरी तरह सही और त्रुटि रहित रहे। बीजेपी के संगठन और RSS के कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर लोगों की जानकारी अपडेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की अगली खबर। पूर्वांचल के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया रोडमैप पेश किया है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों का विस्तार और तेज गति से बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया जैसी जगहों पर उद्योगों और लॉजिस्टिक्स हब को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि पूर्वांचल को शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और सड़क संपर्क के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। निवेश बढ़ने से लाखों युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परियोजनाओं की प्रगति तेज और पारदर्शी रखी जाए। चलिए दोस्तों, एक और बड़ा अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ बड़ी परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं, जैसा आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था। सरकारी विभागों को यह निर्देश मिला है कि विकास कार्यों में बिल्कुल भी देरी न होने पाए और हर परियोजना की निगरानी रोजाना की जाए। इन कामों में सड़क निर्माण, विद्युत ढांचा सुधार, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं और डिजिटल सेवाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह राज्य के विकास को नई गति देगा और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी तय कर दी गई है। चलिए दोस्तों, अगली मौसम से जुड़ी खबर देखिए। उत्तर भारत में भारी बारिश और ठंड की एक नई लहर आने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों में तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। कई जगहों पर तेज हवाएं, घना कोहरा और हल्की बारिश की संभावना बताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में विजिबिलिटी कम हो सकती है और सावधानी बेहद जरूरी होगी। इस बदलते मौसम का असर ट्रैफिक, उड़ानों और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, अब आर्थिक अपडेट देखिए। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला है और बाजार पूरे दिन सक्रिय रहा। 24 कैरेट सोने का भाव, 22 कैरेट की कीमत और 18 कैरेट रेट में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चांदी के दामों में भी मामूली बढ़त देखने को मिली, जिससे निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कानपुर और अयोध्या जैसे बड़े शहरों में रेट अलग अलग रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का असर आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। लोगों को खरीदारी से पहले ताज़ा रेट की जांच जरूर करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली खबर कृषि
से जुड़ी है। बिहार के किसानों के लिए बड़ा फैसला हुआ है। अब बीज और खाद वितरण के लिए आधार से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और असली किसानों को ही लाभ मिल सकेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से किसान घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं और उन्हें लाइन में लगने की परेशानी नहीं होगी। परियोजना अधिकारियों ने बताया है कि सब्सिडी भी इसी डिजिटल सिस्टम के जरिए दी जाएगी। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और कृषि सामग्री का सही वितरण संभव हो सकेगा। किसानों को समय से पहले ये प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है। चलिए दोस्तों, अब बिजली से जुड़ी खबर सुनिए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में स्मार्ट मीटरों के जरिए बकाया बिल पर स्वचालित बिजली कटौती शुरू कर दी गई है। ऊर्जा विभाग का कहना है कि यह कदम बिजली चोरी और लगातार बढ़ रहे बकायों को रोकने के लिए जरूरी था। जिन उपभोक्ताओं का भुगतान तय समय पर नहीं होता, उनके मीटर स्वतः कनेक्शन बंद कर देते हैं। सरकार बता रही है कि इससे वसूली बढ़ी है और बिजली आपूर्ति व्यवस्था अधिक सुचारू हुई है। उपभोक्ताओं को मोबाइल संदेशों के माध्यम से समय समय पर रिमाइंडर भी भेजे जा रहे हैं। यह व्यवस्था धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर फिर से मतदाता सूची से जुड़ी है। लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में BLO अब गैर हाजिर मतदाताओं से फोन पर संपर्क कर रहे हैं। ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई है ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से छूट न जाए। BLO लोगों से उनका पता, पहचान और दस्तावेज की पुष्टि कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि अपडेट कार्य तेजी से पूरा हो और किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। सरकार और निर्वाचन विभाग दोनों इस काम को बेहद गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। जल्द ही अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार अब 23 जिलों से उन 29 ग्राम प्रधान सचिवों को महाराष्ट्र का दौरा करवा रही है ताकि वे विकसित गाँवों का मॉडल सीख सकें। सरकार का उद्देश्य यह है कि यूपी के गाँवों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर योजनाओं और उन्नत प्रबंधन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए। ये सचिव वहां जाकर जल प्रबंधन, सड़क प्रणाली, डिजिटल सेवाओं और ग्राम प्रशासन का अध्ययन करेंगे। वापस आने के बाद इन्हें अपने अपने क्षेत्रों में इन मॉडलों को लागू करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे गांवों का विकास तेज होगा और योजनाओं का लाभ सही रूप से लोगों तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने इसे ग्रामीण विकास के लिए एक बड़ा कदम बताया है। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट पर नजर डालें। उत्तर प्रदेश में सरकार ने घोषणा की है कि अब हर जिले में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होंगे। साफ सफाई, सड़क, बिजली, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सब शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे विकास की गति तेज होगी और पिछड़े इलाकों में सुविधाएं पहुंचेंगी। हर विभाग को काम की समय सीमा दी गई है ताकि देरी और लापरवाही न हो। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि पिछले कई सालों से अटकी योजनाएं अब जमीन पर दिखेंगी। इस तरह के संयुक्त प्रोजेक्ट से रोजगार और सुविधाओं दोनों की कमी पूरी होगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। उत्तर भारत में इस सर्दियों भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट के साथ बारिश भी हो सकती है। इससे मौसम बिगड़ने की संभावना बताई जा रही है। लोगों को सावधानी रखने की सलाह दी गई है। विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड पहले से ज्यादा महसूस हो रही है और कोहरा भी बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिन ठंड और तेज हवाओं वाला रहेगा। बच्चों, बुजुर्गों व बीमार लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए दोस्तों, अब आर्थिक खबर सुनिए। सोने व चांदी के भावों में फिर हल्की बढ़त देखने को मिली है। निवेशक व जन इसकी ओर फिर से देख रहे हैं। सोने चांदी में उतार चढ़ाव के कारण बाजार में हल्की हलचल बनी हुई है। गोल्ड चांदी खरीदने वाले लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे भाव देखकर ही फैसला करें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर के रुझान से भाव प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखें। बिहार में किसानों को अब आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए बीज और खेती संबंधी मदद प्राप्त होगी, जिससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी। किसानों को अब सरकारी मदद के लिए लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से समय की बचत होगी और मदद सही लोगों तक पहुंचेगी। किसानों में इस फैसले को लेकर खुशी देखी जा रही है। सरकार का कहना है कि यदि यह सफल रहा तो अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अगली खबर सुनिए। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में स्मार्ट मीटर लगे हैं, लेकिन यदि बिजली बिल समय पर न भरा जाए तो मीटर खुद बिजली कनेक्शन काट देंगे। इस व्यवस्था से बिजली चोरी और बकाया बिलों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं को डर है कि कनेक्शन कटने से रोजमर्रा की परेशानियां होंगी। ऊर्जा विभाग ने कहा है कि चेतावनी देने के बाद ही कार्रवाई होगी ताकि वैधानिक भुगतान करने वालों को कोई परेशानी न हो। लोगों से अनुरोध है कि बिल समय पर जमा करें और स्मार्ट मीटर रीडिंग नियमित करवाते रहें। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। उन्होंने सूत्रों की है कि सरकार अब ग्राम प्रधानों और सचिवों को महाराष्ट्र भेज रही है ताकि वे वहां के विकास मॉडल को देखकर यूपी में लागू करें। मंत्रालय का कहना है कि इससे गांवों में बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और विकास की रफ्तार आएगी। गांव गांव तक योजनाओं की सफलता सुनिश्चित होगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि इससे पंचायत स्तर पर